मैं शीला, महिला कॉलेज चाईबासा बीएड डिपार्टमेंट। आज मैं सेमेस्टर 2 से हिस्ट्री सिविक्स मेथड के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड यानी कथा कथन पद्धति के कुछ अवगुण एवं सुझावों को आपके समक्ष लेकर आई हूँ। हम सबों को ही पता है कि जितने भी पद्धति हैं या जितने भी आविष्कार हुए हैं उसमें बहुत सारे मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो आज हम स्टोरी टेलिंग मेथड के डिमेरिट्स और उसके कुछ सुझावों पर बात करेंगे। कथा कथन पद्धति के अवगुण, जिसमें से पहला है यह पद्धति इतिहास और नागरिक शास्त्र विषयों का व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे पाती है। दूसरा, यह पद्धति इतिहास नागरिक शास्त्र के सभी पक्षों को प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं। और तीसरा है कहानीकार की व्यक्तिगत धारणाएं तथ्यों पर प्रभाव डाल सकती हैं। जिसे हम कोई कहानी कहते हैं तो जो कहानीकार है उसकी भी कुछ व्यक्तिगत धारणाएं होती है और वो कहानी कहते वक्त या उस पद्धति का यूज़ करते वक्त वो तथ्यों पर अपने व्यक्तिगत धारणाओं को व्यक्त करता है, जिससे तथ्यों पर उस उसकी जो व्यक्तिगत धारणाएं हैं वो तथ्यों पर प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह पद्धति बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अभी का युग जो है वो चेंज हो रहा है। अभी की कक्षाएं वैज्ञानिक आधारित हो रही हैं, संचार आधारित हो रही हैं। तो ये जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी है। बच्चों को, अगर आप छोटे बच्चों को आप कहानी स्टोरी के द्वारा कोई चीज़ आप समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बच्चे वो सुनने में भी रुचि लेते हैं और समझने में भी उसको आसानी होती है। नेक्स्ट है यह पद्धति समय काल का सही ज्ञान नहीं करा पाती है। ये तो सही बात है कि स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो समय काल का सही ज्ञान नहीं करा पाती है। नेक्स्ट है इसमें अभ्यास तथा स्वाध्याय के अवसर नहीं है। कहानी पद्धति या कथा कथन पद्धति में बच्चों के लिए अभ्यास तथा स्वाध्याय के अवसर नहीं हैं। नेक्स्ट है कुछ सुझाव या कुछ सजेशन। कहानी कहने वाले अध्यापक का विषय वस्तु पर पकड़ होनी चाहिए। सही बात है, जब हम कोई कहानी कहते हैं या कहानी पद्धति का यूज़ करते हैं, जो भी अध्यापक इसका यूज़ करेगा उसका विषय वस्तु जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो बच्चों को अगर आप उस विधि का यूज़ कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी कहानी आप कह रहे हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है कहानी का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कहानी का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए कहने का मतलब है कि छात्रों के मनोशारीरिक स्तर के अनुकूल तथा तथ्यों एवं ये घटनाओं से संबंधित होना चाहिए, तभी ये बच्चों के लिए लाभप्रद होगा। नेक्स्ट है कहानी के बीच में छात्रों से प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए ताकि छात्रों का ध्यान जो है इधर उधर ना भटके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कहानी को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु सहायक सामग्री का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी को सारगर्भित तथा प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक स्थलों पर या आवश्यक वस्तु या सहायक सामग्रियों का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि ये बच्चों को अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है कहानीकार को विषय वस्तु के अनुसार आरोह अवरोह के साथ कहानी कहनी चाहिए। ये तो सही बात है कि जब भी कोई कहानी कहते हैं तो विषय वस्तु के अनुसार ऊंचा नीचा लय के साथ ये होना चाहिए, तभी जो सुनने वाले हैं वो ध्यानपूर्वक या रुचिपूर्वक आपके पद्धति
ये आपकी कहानी को आपके कहानी को सुनेंगे। नेक्स्ट है कहानी क्रम अनुसार होनी चाहिए। यदि सही बात है, कहानी की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, उसके मिडिल का पार्ट्स क्या है, उसके बाद उसको कैसा उसका अंत होना चाहिए, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए और घटनाओं के क्रम अनुसार होनी चाहिए कहानी। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।